कई सारी गंभीर बीमारियां होती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उसमें कैसे अपना योगदान करता है? कफ थेरेपी क्या होता है? नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे आरोग्य भव सीरीज के अंतर्गत स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पिंकी चौहान जी, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी होती क्या है? फिजियोथेरेपी एक भौतिक चिकित्सा है, ठीक है, जो बिना किसी मेडिसिन का, ठीक है ना, बिना किसी मेडिसिन से आपकी एक एक्सरसाइज के द्वारा काफ़ी बीमारियों को हम लोग इलाज करते हैं। अगर बात करें बैक पेन या फिर नेक पेन की, जो आजकल की भाग दौड़ की जो लाइफ है, ठीक है, लोग भूल जाते हैं कि मुझे नेक पेन है और उसमें उनको कैसे काम करना है, क्योंकि ये बहुत सुनने में बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या कर सकती है, ठीक है। जो बैक पेन होता है फिर लाइक नेक पेन होते हैं, उसमें इंसान को बैठना कैसे है, ठीक है, काम करना कैसे है, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी भागम भाग हो गई चुकी है, ठीक है ना। हमको झुक करके रहना कैसे है, तो इस पे हम बात करते हैं कि किस तरह से हमको जो है, स्पेशली हम नेक पेन पे बात करते हैं कि अगर किसी को नेक पेन है, लोग कहते हैं मुझे गर्दन में पेन है, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो सबसे पहले है उसको अपने पॉस्चर को मेंटेन करना, ठीक है। लाइक उसको अगर मोबाइल यूज़ करता है तो कोशिश करे वो 90 डिग्री पे बात करे, ये लाइक किया करके, ठीक है ना। कोशिश करे जो पीलो होती तकिया उसको अवॉइड करे, ठीक है। अगर उसको लाइटली पेन है तो कुछ दवाएं ना खा करके वो नमक पानी से सिकाई घर पे कर सकता है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अक्सर देखा जा रहा है इसके साथ साथ शोल्डर पेन भी बहुत उभर कर सामने आ रहा है, तो इसका कारण क्या है और इसका उपचार क्या है? हाँ, आपने कहा शोल्डर पेन, इसको आम भाषा में कहते हैं कंधा जाम, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो सबसे अधिक जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें एक कॉमन है, ठीक है। अदर से हम कंपेयर करें तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनके भी कॉमन है, ठीक है। अब वो कंधा जाम जो है हमारी एक होता है डायबिटीज़ के केस में चांस ज़्यादा होते हैं। एक कॉमन देखा जाए तो एक्सेस वर्क, जो हमारा कंधा होता है ना, वो हमारी पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन वाला काम है, सबसे ज़्यादा काम होता है हाथ से। हम कुछ भी काम करते हैं, लाइक एक माइनर चीज़ होता है या फिर मेजर पॉइंट की काम हो तो हम अपने हैंड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें आपको कुछ आ जाते हैं लेक ऑफ विटामिन की कमी, स्पेशली आपका विटामिन डी, कैल्शियम, ठीक है। लेक ऑफ एक्सरसाइज की कमी, ठीक है। हम रोज़मर्रा की जो काम है ना, तो उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत गुम हो जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं। और एक्सेस मोबाइल का यूज, ठीक है ना, एक्सेस मोबाइल यूज़ करने की वजह से हमारे हाथों में पेन होते हैं, कंधे में पेन होते हैं, वो एक जॉइंट पेन का नाम आ जाता है। कई सारी गंभीर बीमारियां होती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उसमें कैसे अपना योगदान करता है? हाँ, अगर हम बात करें गंभीर बीमारियों में तो सबसे कॉमन और गंभीर है आपका लकवा, ठीक है। लकवा के जो मरीज होते हैं उनका एक पहले तो जैसे उनको लकवा होता है, लोग कहते हैं ये चलेगा ही नहीं, ठीक है, चलेगा ही नहीं, इनकी लाइफ ख़राब होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर समय रहते हुए, ठीक है, फिजियोथेरेपी उनको मिल जाए तो मुझे लगता है उस पेशेंट को जो है काफ़ी रिकवरी हो जाती है, ठीक है। अब पेशेंट को ये बताना कि कैसे आपको चलना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, खाना पीना कैसे करना है, और उनके आत्मविश्वास। एक लकवा के मरीज़ को क्या होता है, वो अपने आप से लड़ाई करता है, ठीक है, वो अपने आप से लड़ता है कि मुझे जीना है, क्योंकि वो जीना छोड़ देता है, ठीक है। उसको एक कमरे में रखना है, फिजियो उसको हर दिन एक आत्मविश्वास देते हैं, ठीक है, उनको एक आत्मविश्वास हंसाने का, ठीक है। लाइफ की जो मेन है रोल क्या है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, उसके बारे में वो हर दिन जाकर समझाते हैं। और फिजियो एक ऐसी चिकित्सक है जो एक लकवा के मरीज़ को घर पे जा कर के इलाज दिया जा सकता है। अदर कोई आपका मेडिकल फील्ड में एक डॉक्टर जो है ना घर पे नहीं जाता है, लेकिन हमारे विभाग के लोग जो भी लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं, मैं उन सबको सलाम करती हूँ कि वो सब जा कर के एक घर में एक पेशेंट को वो अपने आत्मविश्वास के साथ उसके साथ लगे रहते हैं। पिंकी मैम, फिजियोथेरेपिस्ट किस किस बीमारियों का इलाज कर सकता है? अगर हाँ, इसमें आप देखा जाए तो बहुत अच्छी आपने बात कहा। इसमें सबसे आपका कॉमन आता है जैसे कि नेक पेन है। नेक पेन एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। इसमें जो है देखने में तो कॉमन है कि बहुत बड़ी बीमारी है, लोग कहते हैं गर्दन की नस दब गई, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो फिजियो बिना किसी दवा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। बैक पेन में है आपका, नी पेन में है, जो घुटने के दर्द होते हैं, कंधा पेन है, टेनिस एल्बो स्पेशली महिलाओं में ज़्यादा होता है, ठीक है। टेनिस जो हमारे प्लेयर होते हैं उनमें होता है, और कंपेयर किया जाए मेल और फीमेल में तो महिलाओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका एक्सेस वर्क होता है, ठीक है। जो हमारे कोहनी में ज़्यादा पेन होता है, महिला एक्सेस होती है मुझे पेन होता है, ठीक है। और ये स्पेशली हमारा जो है ना इन सब बीमारियों पर बहुत ही ईजिली वे में बिना किसी दवाओं का
काम करता है। और सबसे अधिक देखा जाए आपके तो लकवा के और जो पोलियो के बच्चे होते हैं जिनकी लाइफ कहते हैं लोग समाप्त हो जाएगी, और उसको समय रहते फिजियो मिल जाए तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा पिंकी मैम, महिलाओं के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या कर सकता है? हाँ, उनके लिए एक सबसे पहले तो उनकी डाइट पर ध्यान दिया जाता है कि महिलाएं जो होती हैं, ठीक है, वो उनको जानकारी ही नहीं होता कि खाना क्या है, नहीं खाना है, ठीक है। वो अपने पेट भरने के लिए काम करती हैं, जो भूख लगा हमने खा लिया। तो मैं ये कहूँगी एक फिजियो होने के नाते कि महिलाओं को क्या खाना है उस पर फोकस करना है, जिसमें उनका मल्टीविटामिन इंक्लूड हो, ठीक है, कैल्शियम हो, मिनरल्स हो, जो भी आपके सप्लीमेंट हैं हेल्दी वो इसमें इंक्लूड हो, ठीक है, जो एक हेल्दी लाइफ को प्रीफर करता है। देखा जाए तो महिलाओं में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है 40 के बाद महिलाओं में देखे जाते बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि हमारे गॉड ने बनाया है 40 के पहली बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन महिलाओं की जो डाइट है ना, जो पुअर लाइफ स्टाइल है, उसके वजह से कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं है। फिजियो से अगर वो संपर्क करें तो बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं कि हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे हेल्दी रख सकें, ठीक है, फिटनेस पे कैसे ध्यान दे सकें। कफ थेरेपी क्या होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हम लोग अभी गोरखपुर में वर्कशॉप कराने जा रहे हैं 15 और 16 जून को। जिस भी डॉक्टर को जूनियर सीनियर को अटेंड करना है वो अपना आकर के, ठीक है, इसको सीख सकते हैं और फ्यूचर में इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। कपिंग एक बहुत अच्छा जो है एक टेक्निक है, एक स्किल है, ठीक है, जो हमारे इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालता है, ठीक है। इम्प्योर सब में हमने देखा होगा ब्लड को हम चढ़ाते हैं, इसमें क्या होता है इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल जाता है, जिससे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाती है। और देखा जाए कहीं ना कहीं अगर हमारा ब्लड इम्प्योर हो तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो कप के द्वारा, जिसमें एक हिजामा शब्द का यूज होता है, उससे हम इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालते हैं। और एक नॉर्मल कपिंग होता है जो आपको स्पेशली बैक पेन, नेक पेन, ठीक है, यहाँ तक आप अपने एज फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए है उनके ब्यूटी को इन्हेंस कर सकता है, ठीक है ना। वो नेचुरली जो है ना कप का यूज़ करके जहाँ वो 30 की हैं तो वो अपने एज को और ज़्यादा कम कर सकती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है महिलाओं के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि कपिंग के बारे में आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पे सर्च करिए। बहुत सारे ऐसे जो जिम वाले हैं, ठीक है, उनके जैसे जिम जो करते हैं तो एक समय के बाद क्या होती है उनकी बॉडी पूरी तरह से कंसंट्रेशन हो जाती है, रुक जाती है, ना बढ़ती ना घटती है। उसमें कपिंग का बहुत अच्छा रोल है। उसमें उनकी मसल्स को बहुत अच्छा पुल देती है, एक शेप देती है। पिंकी मैम, कपिंग जो थेरेपी आप बता रही हैं तो इससे किस किस बीमारियों में राहत मिलती है? हाँ, इसमें आपका सबसे अधिक आता है नेक पेन में भी राहत देता है, बैक पेन में राहत देता है। अगर मसल्स में कहीं बहुत ज़्यादा पेन है, पूरी होल बॉडी में पेन है, तो सबसे अच्छा रिस्पांस आपका कपिंग उसमें देता है। लोग कहते हैं ना कि मुझे पूरे शरीर में पेन हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स देता है। किसी के चेहरे पे दाग धब्बे हों। एक है मैम पीआरपी। हाँ, पीआरपी ये क्या होता है मैम? पीआरपी एक ये प्लेटलेट होते हैं जो हमारे ब्लड से निकाले जाते हैं, ठीक है। हमारे जो पेशेंट होते हैं उन्हीं को इंजेक्ट की जाती है। इससे जो स्पेशली जो इसका बेनिफिट होता है वो हेयर लॉस में होता है। किसी का कम समय में बाल का कम हो जाना, ठीक है, बाल का बहुत ज़्यादा गंजापन आ जाना, तो उसमें पीआरपी बहुत अच्छा काम करता है। किसी के चेहरे पे कील मुहासे हैं, ठीक है, उसमें पीआरपी बहुत अच्छा रोल देता है। तो एक बहुत अच्छी मेडिकली टर्म है, इसका यूज़ किया जा रहा है। तो जिसको भी यह जानकारी है या फिर नहीं है तो वो सोशल मीडिया के द्वारा ले सकते हैं। पीआरपी जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, स्पेशली स्किन एंड हेयर पे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गठिया का जो मरीज़ है, तो वो बोलता है कि आप रेस्ट करिए, ज़्यादा दौड़िए धूपिए मत, जितना हो सके रेस्ट करिए। लेकिन जब एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है वही मरीज़ तो बोलते हैं आप एक्सरसाइज करिए। हाँ, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा आप जब किया है। एक कभी भी सीनियर जैसे आर्थो न्यूरो कहते हैं कि आप रेस्ट करो। अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है और लेकिन वो फिजियो कहता है नहीं एक्सरसाइज करो, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइक किसी को अगर अर्थराइटिस है तो उसके बोन्स बहुत वीक हो गए हैं, तो डॉक्टर का कहना यह है कि आप रेस्ट करो, ज़्यादा चलो मत। लेकिन फिजियो करता उसमें एक्सरसाइज करो, क्योंकि वो अगर रेस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत जाम हो जाएगा, ठीक है, उसके मसल्स बहुत वीक हो जाएंगे। तो उससे कहा जाता है कि आप नी कैप पहन करके थोड़ी सी वॉक करो, या फिर लाइक जो फिजियो की एक्सरसाइज होती है क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, क्वाड्री ड्रिल, वो 2-3 एक्सरसाइज उसको घर पे कहा जाता है कि आप करो, या फिर किसी फिजियो संपर्क करके उनके देख रेख में आप एक्सरसाइज करो। तो दोनों बातें सही हैं। वो कहते हैं रेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से रेस्ट करो,
करो। रेस्ट का मतलब है कि जो आपका काम है उसको ध्यान से करते हुए अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करिए। उसके बहुत सारे प्रिकॉशन जैसे लाइक नी कैप जो होता है उसको पहन करके अपना काम करिए। एक फिजियो के संपर्क में जो भी उसकी एक एक्सरसाइज होती है एक्यूरेट, उससे आप करते हुए काम करिए। कि डेली रूटीन में हमें कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आप सबसे पहले आप नेक की एक्सरसाइज किया करिए, ठीक है। लाइक नेक्स के एक होते नॉर्मल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। उसमें नेक को एंड अप एंड डाउन, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट की तरफ, ठीक है। कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, उसको मैं करके बताऊँ? हाँ श्योर। जैसे इसमें पोजीशन सबसे पहले मेंटेन करना है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, लाइक हम ये बैठते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप अप करो, यानी कि 90 या फिर 45 डिग्री के बीच में बैठो। अदरवाइज आप चेयर पे बैठते हैं तो पिलो जो हम लगाते हैं ना, वही पिलो आपको बैक में लगाना, ना कि नेक में। नेक में पिलो नहीं लगाना है, ठीक है। अगर किसी की हैबिट है कि हमें नींद नहीं आती है तो सर्वाइकल पिलो आते हैं, उससे आप प्रीफर करो। अदरवाइज पिलो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो नेचर ने बनाया है वो बहुत मेंटेन है। उसको हम अनहेल्दी से अनहेल्दी की तरफ जाते हैं, एक्सेस मोबाइल यूज़ करते हैं, एक्सेस हमारा वर्क है, ठीक है। तो उसमें आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। बात आती है बैक पेन में, तो सबसे पहले अपने पोजीशन को मेंटेन करिए। सुबह उठिए, सबसे पहले बेड पे ही, ठीक है ना, एक ब्रिजिंग एक्सरसाइज होती है, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है, उससे आप करिए। कुछ थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज कर लीजिए। हल्का सा आप योगा में जाते हैं तो लाइक थोड़ी सी योगा में स्ट्रेचिंग कर लिया करिए, ठीक है। और थोड़ी सी 4 से 5 मिनट कार्डिक एरोबिक जो है होती है वर्कआउट, उससे अभी आप खान पान के बारे में भी कुछ बता रहे थे। हाँ, क्या इससे रिलेटेड है क्या? यस। हाँ, कैसा? जैसे आजकल हम लोग भागदौड़ वाली ज़िंदगी में होता है ना, भूख लगा तो जंक फूड की तरफ मूव कर गए। हम जाते हैं, कुछ भी भूख लगा खा लिया। उसमें हमको जो लाइक हमारा जो हेल्दी डाइट होती है, जिसमें हमारा मल्टीविटामिन हो, ठीक है, कैल्शियम हो, ओमेगा 3 हो, विटामिन D3 हो, ये सब स्पेशली महिलाओं में बहुत कमी होती है। क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं, सनलाइट को एक्सपोज नहीं करती, वो बाहर नहीं निकलती हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं स्पेशली करूँगी, क्योंकि कम एज में सबसे अधिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम फीमेल में आती है। उनकी लाइफ स्टाइल में ये कहूँगी कि आप सुबह सुबह थोड़ा सा धूप लिया करिए। खाने पीने में कैल्शियम, लाइक आपको कैल्शियम नहीं ले पा रही हैं तो मिल्क का यूज़ किया करिए, ठीक है। हरी सब्जियों का यूज़ किया करिए, कुछ फ्रूट रख लिया करिए, उससे आप खाइए। तो ये एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करेगा। और फीमेल को ये भी मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने लिए, सिर्फ अपने लिए किया करें, और खाने में क्या खाना है इसको थोड़ा सा मायने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पिंकी जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आज के हमारे आरोग्य भाव सीरीज में थे डॉक्टर पिंकी जी, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार।